तो आज अध्याय 7 का हम उदाहरण नंबर 11 का अध्ययन कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। तो यहां पर अपन है सिद्ध करो कि तो यहां अपन सबसे पहले लेते हैं एल एच एस बराबर, तो ये एक दो सवाल हैं जिनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सवालों में यदि अपन ने साइन और कोस में परिवर्तित कर दिया तो आपको कठिनाई ज्यादा होगी। यदि हम ये देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले एक की जगह हम सर्वसमीका लिखते हैं, और वो सर्वसमीका क्या है हमारी, कोट और कोसेक में होनी चाहिए। यदि यहां सेक ए टेन ए प्लस सेक ए होता तो सर्वसमीका टेन और सेक की होनी चाहिए थी। तो यहां पर अपन LHS ले रहे हैं कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए अब इसमें ये सवाल यहां पर नहीं, आगे भी हल करवाया जा सकता है। 1 बटे साइन प्लस कोस बटे साइन, तो कोसेक ए प्लस कोट ए के बराबर भी हल करवाया जा सकता है। तो जब ऊपर उत्तर आ रहा हो तो अंश वाले एक की जगह सर्वसमीका लिखते हैं, और बटे में उत्तर आ रहा है इसका, जैसे 1 बटे कोसेक ए प्लस कोट ए, तो हर में जो एक है उसका मान लिखते हैं सर्वसमीका के रूप में। तो यहां पर अपन अंश में 1 बराबर, अब कोसेक और कोट में सर्वसमीका क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए रखने पर, तो रखिए और कुछ नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक की जगह ये रखना है, माइनस है, ब्रैकेट दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब दो संख्याओं पर वर्ग लगा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उन संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये तो ये संख्या हो गई अपनी एक ब्रैकेट में, ये हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए बटे में ये राशि ज्यों की तो चली आ रही है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ऊपर की संख्या में कितने पद हो गए, एक पद तो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, बाकी ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो यहां पर भी कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां पर भी कोट ए प्लस कोसेक ए, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो अब यहां क्या बचा, ये संख्या गई तो इसमें भाग दिया तो कितना आया, 1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट गया, बचा ये
कोसेक ए माइनस कॉट ए। चूंकि इसके बाहर ही माइनस का चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब ये ब्रैकेट खोलिए पहले छोटे वाला, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां एक माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक प्लस एक। अब देखिए यहां पर कॉट प्लस है, यहां पर भी कॉट प्लस है, माइनस में का है कोसेक तो यहां पर भी माइनस का कोसेक है, प्लस एक है प्लस एक है। तो या तो इसको दोबारा सुधार कर लिखें अपन क्रम से, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इधर इसको क्रम में लिखें तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक बटे में हो गया अपना कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। तो ये पूरे की पूरी संख्याएं आपस में कट गई, बचा ऊपर कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यहां तक भी सिद्ध करवा सकता है। अब देखिए उत्तर किस में आ रहा है, साइन और कॉस में। अब दी गई राशियों को साइन और कॉस में परिवर्तित कर दीजिए। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए प्लस एक बटे साइन ए। साइन एलसीएम ले लिया, साइन ए तो कॉस ए प्लस एक या एक प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस इति सिद्धम। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको जो विशेष ध्यान देना है वो इस बात पर देना है कि एक की जगह अपन सर्वसमीका लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यदि यहां सेक और टेन होते तो एक की जगह लिखते सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब आप उदाहरण नंबर 12 देखें। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर दो बार बराबर क्यों आया है, तो यहां पर पहले इसको लेकर चलें अपन, इसके बराबर हल करें, फिर इसको लेकर चलें, यानी एक इस प्रश्न में दो प्रश्न हल करवाए हैं उसने हमसे। चलें देखें, तो हम ले रहे हैं एल एच एस,
बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की सर्वसमीका होती है, तो टेन का संबंध किससे होता है? सेक से होता है। यदि आपको इसकी सर्वसमीका याद नहीं है तो आप अपना वही पुराना तरीका अपनाइए, SCT लाल बटे कक्का। आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए टेन की सर्वसमीका निकालनी है आपको, तो टेन का जो अनुपात है वो क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप सर्वसमीका लिख लीजिए, पहले पाइथागोरस फिर में लिखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यहां पर बटे है ए का मतलब आधार, सब में ए का भाग दे दीजिए, आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब बटे आधार क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए। आधार बटे आधार क्या हो गया? 1। और कर्ण बटे आधार क्या हो गया? कर्ण बटे आधार हो गया अपना कोस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए। तो यहां अपन इसकी जगह लिख दें सेक स्क्वायर ए। और इसी प्रकार से अपन कोट की सर्वसमीका निकालें तो कोट में बटे में क्या आएगा? आधार बटे लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय में या बौद्धायन प्रमेय में अपन किसका भाग दे दें? लंब का। तो इसका सूत्र निकल जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब इनको परिवर्तित कीजिए, परंतु यहां सूत्र लिखिए पहले, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 और 1 प्लस कॉट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया अपना कोसेक स्क्वायर ए। दो सूत्र लगाए हमने, दोनों सूत्र लिख दिए। अब हम ले रहे हैं इनको आगे बढ़ाएं अपन। तो सेक स्क्वायर, सेक का विलोम क्या होता है? 1 बटे कॉस। तो ये हो गया अपना 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब ये चार राशियां हो गई। तो पहली राशि किससे गुणा होती है? चौथी से। तो साइन स्क्वायर 1 से गुणा हो गया तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। और साइन बटे कॉस किसका मान होता है? टेन का। तो ये हो गया अपना टेन स्क्वायर ए बराबर RHS। इसको लेकर चले थे, ये आ गया। अब सेकंड पोर्शन है अपना वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर, यानी हम LHS फिर ले रहे हैं ये बात। अब इसको हल करके अपन को फिर टेन स्क्वायर लाना है। तो यहां पर तो सीधी सर्वसमीका लग रही थी, परंतु यहां देखें 1 माइनस टेन ए। तो 1 माइनस टेन ए का कोई सीधा सूत्र नहीं है। तो दी गई राशियों को साइन और कोस में बदलिए। तो बदलिए, ब्रैकेट रहेगा होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, और इसका होता है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर का एलसीएम ऊपर लीजिए। ऊपर एलसीएम क्या हो गया? कॉस
ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे का एलसीएम साइन ए। ये हो गया अपना, साइन को 1 से गुणा किया तो साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए पहली और चौथी संख्या, दूसरी और तीसरी, तो यहां तो कॉस ए माइनस साइन ए, यहां साइन ए माइनस कॉस ए। यदि हम इसमें से या इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो लें माइनस, क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो साइन प्लस का हो जाएगा, कॉस किसका हो जाएगा, माइनस का, बटे कॉस ए गुणा साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे का होल स्क्वायर। तो अब यहां ये दोनों ब्रैकेट कट गए, तो क्या बचा है ऊपर, माइनस गुणा साइन, तो साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के, और पूरे का होल स्क्वायर। अब माइनस का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, तो टेन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस इति सिद्धम। ये जो प्रश्न है हमारा 2 साल पहले परीक्षा में आ चुका है, तो ध्यानपूर्वक देखें इसे और हल करें, क्योंकि एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है, 6 नंबर के लिए पर्याप्त बनता है। और ये जो सारे सवाल हैं सिद्ध करो में 6 नंबर के लिए आते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न माला 7.1। अब मैंने सारे उदाहरण आपको ये कराए हैं, बशर्ते आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो सारे सवाल अब आसानी से हो जाएंगे। प्रश्न माला 7.1 क्वेश्चन नंबर ले लें अपन 3। थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। पहला जो सवाल है तो इसमें तो आपको केवल सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए साइन थीटा को हल करते हुए उत्तर सेक में लाना है, कोस को हल करते हुए उत्तर किस में लाना है, सेक में। दूसरे में भी इसी प्रकार से है। तो तीसरा सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां देख रहे हैं आप कि इसको हल करके कॉट स्क्वायर उत्तर लाना है अपन को। तो LHS ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों में देखिए 2 पद हैं। सबसे पहला नियम, कॉमन निकालिए। कॉमन क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 1 कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का भाग दिया तो भागफल क्या आया 1,
प्लस यहां बट्टे में कॉस स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका, तो कॉस स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। उत्तर पे ध्यान रखिए, उत्तर है इसका कॉट स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा गुणा 1 साइन स्क्वायर थीटा, गुणा कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, दोनों पे स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर RHS। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, सारे सवालों में यदि आप सर्व समीकरणों पर ध्यान देंगे तो सारे सवाल आसानी से, बशर्ते कि आप सर्व समीकरणों को ध्यानपूर्वक याद रखें या समझें। चौथा सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। आपको ये LHS हल करके इसका उत्तर कितना लाना है, 1। यानी इन राशियों को काट पीट कर उत्तर आ जाना चाहिए 1। तो LHS बराबर, पहले लिखिए सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए कि यहां पर अपने पास में कोई बीजगणित की सर्वसमीका नहीं लग रही है, नहीं कोई त्रिकोणमिति की सर्वसमीका, चूंकि सर्वसमीकाएं लगने के लिए